बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में महफूज होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इतने ज़्यादा आप लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों की कमेंट्स आए हैं कि अभी आप अपनी केयर करें, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली दी है जो मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ होते हैं। और कल मैंने वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल बनाई थी, लेकिन मुझसे उसकी जो वॉइस थी वो रिमूव हो गई थी, वो उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने डॉक्टर को अपना चेकअप करवा लिया था और डॉक्टर्स ने कहा कि ज़्यादा वॉमिटिंग आने की वजह से जो है ना स्टमक के अंदर स्क्रैचेस हो जाते हैं, इससे ब्लड आता है फिर वॉमिट के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन खा रही हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक है। और नाश्ते में मैंने बनाया जी पराठा, पराठे के साथ अंडा फ्राई किया और थोड़ा सा देसी घी के अंदर हम जो धनिया पुदीना और लहसुन के पत्ते डाल के हमने चटनी बनाई थी, उसको थोड़ा सा इसके अंदर तुड़का लगाएंगे और साथ में वो इस्तेमाल करेंगे। इतना मज़े का लगता है ये नाश्ता। आप लोगों ने भी ऐसी चटनी बना के इसको घी में थोड़ा सा भूनना है और फिर आपने इसको पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ आपने इसको खाना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा नाश्ता। हमारे घर में तो ये नाश्ता बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। आयशा को मैंने बना के दिया था रोटी और उसके साथ ऑमलेट, लेकिन उसने एक भी निवाला नहीं खाया। मैंने उसके मुंह में निवाला डाला लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मा, मैंने बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा। तो मैं उसके लिए एग बॉयल कर रही हूँ और साथ ही मियाँ साहब की फरमाइश थी कि चाय बना दो साथ, और थोड़ा सा गुड़ डाला है, सौंफ डाली है, इससे हम चाय रेडी कर लेंगे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और देखें बाहर कितनी ज़्यादा धुंध पड़ गई है आज, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि रात को बारिश हुई थी और साथ में पड़े थे ओले, जिसकी वजह से बहुत ही शदीद ठंड जो है वो हो गई है। घर से निकलते हुए घर की दुआ पढ़ ली है और सफ़र की दुआ भी पढ़ ली है। अब दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तो इंशाल्लाह हम बच्चों को छोड़ने जाएंगे। धुंध का जो है मौसम वो ख़तरनाक होता है, लेकिन मुझे ये धुंध बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत मज़ा आता है सफ़र करने का। जगह जगह बारिश की वजह से सड़क के साइडों पे पानी खड़ा हुआ है और रोड पे जहाँ पे जगह थोड़ी सी नीची है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। बच्चों को स्कूल छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग घर आ गए हैं और देखें बारिश की वजह से कितनी जो तबाही हुई है। गराज साइडों से जो भी है गलियां वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से हमने वाश कर लिया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे हैं हमें वाश करते हुए, क्योंकि बारिश से जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और काफ़ी काम ख़राब हो जाता है। और मेरे पौधे देख लें आप, वो भी बीच में से काफ़ी गिर गए हैं। ये सरसों का पौधा ये भी गिरा पड़ा है, इसके साथ मिट्टी लगा के कोई थोड़ा सा लकड़ी का सहारा दे के इसको भी खड़ा करेंगे। आ गए हैं जी अब हम किचन में कुकिंग के लिए। साग को तड़का लगाएंगे। प्याज जो था उसको मैंने सोते कर लिया। अब इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इधर मैंने थोड़ा सा प्याज थोड़े से ऑयल में डाल दिया, इसका कलर करेंगे हल्का गोल्डन। और फिर इससे हम बनाएंगे। आज बारिश की वजह से बिल्कुल भी कोई सब्ज़ी वाला कोई नहीं आया इधर हमारी सोसाइटी में, तो मैंने सोचा कि साग को लगाते हैं तड़का और फ्रिज में जो लेफ़्ट ओवर सालन पड़े हुए हैं वो डाल के उससे बनाएंगे हम इतना मज़े का पुलाव। आलू और चिकन का सालन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा सालन था आलू मटर शोरबे का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इधर जो है हमारा प्याज अदरक लहसुन भुन गया, इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दिया। लाल मिर्च डालने से जो है कि साग वो बहुत ही उसका जो टेस्ट है मज़े का हो जाता है। और सब्ज़ लहसुन के जो पत्ते थे वो मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए। सालन चिकन का हो, मटन का हो या फिर काले चने हों या वाइट चने हों, उसका सालन आप इस तरह से
थोड़ा सा प्याज आपने ब्राउन करके फिर उसमें आपने ये सालन डाल के आपने चावल बनाने हैं। यकीन करें इतने मज़े के राइस बनते हैं। इसमें डाल दिए हैं जी मैंने ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी वाश करके, और साथ डाल दिया मैंने पानी। इसमें शामिल कर देंगे हम राइस और इसे हम पका लेंगे। इतना मज़े का ये पुलाव बना था, बच्चों ने इतने शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह खाया। और देग का सालन अगर बना हो चिकन का, जो अक्सर शादियों वगैरह पे हम बनाते हैं, तो वो आप इस तरह से पानी डाल के उसमें चावल डाल के बनाएं। यकीन करें इतने मज़े के राइस बनते हैं। राइस जो है हमारे दम पे आ गए हैं, इसको हम दम लगा देंगे। और जो साग है हमारा वो भी रेडी हो गया। इसके साथ हम बनाएंगे जी गरम गरम रोटी और खाना करेंगे अपना एंजॉय। चावलों की आप लुक देख लें, आपको कितने अच्छे लग रहे हैं और खिले खिले चावल बने हैं। अकेला अकेला इसका अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दाना है। बच्चों को चावल डाल के सर्व करूँगी और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा पुलाव कितना मज़े का बना है माशाल्लाह से। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब ने घर में बड़े शौक़ से खाना खाया है और बहुत मज़ा आया। और समरीन से ये मीरब की जो है यूनिफॉर्म वो जल गई थी। तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होती है कि अल्लाह ताला कोई बड़ा नुकसान होने से आपको बचा देता है। मेरा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।